क्विक रिजल्ट्स तो यार हमें लगता है अंकित बयानपुरिया इतनी जल्दी उनको फेम मिल गया। बिल्कुल नहीं है। वो कितने सालों से, अगर आप उनका चैनल देखोगे तो कितने सालों से वो मेहनत कर रहे थे कंटेंट क्रिएशन में। उससे पहले भी वो कितने सालों से रेसलिंग कर रहे थे। जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलना आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। वो जो हमारी एक वांट होती है ना कि यार जल्दी रिजल्ट मिल जाए, ये रील डाल दी, ये वायरल नहीं गई, ऐसा नहीं हुआ, नहीं जाएगी। वहाँ पे भी आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी बेसिकली कि जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में ना हम पेशेंस खो जाते हैं। तो वो भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। मुझे बहुत बार ऐसे स्टक फील हुआ है, पर उस मोमेंट पे एक एंड गोल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लड़के कहाँ पे सफ़र करना शुरू करते हैं पता है। मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है बहुत पहले कि जैसे एक एंड गोल डिसाइड कर लिया, उसके बाद द एक्शन टूवर्ड्स इट। हम बहुत बार है ना, जो एंड गोल होता है ना, सिर्फ उसके बारे में सोच सोच के हमारे दिमाग पका देते हैं, थक जाते हैं। हम हमारे आइडियाज़ या तो फिर हमारा जो एग्जीक्यूशन करने का तरीका होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि जिस पॉइंट पर हम हमारी एग्जीक्यूशन यानी कि एक्शन लेने का जो प्लान होता है वो लोगों के साथ शेयर कर देते हैं ना, वो वहीं पे दब जाता है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारे दिमाग को लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ मेरा प्लान शेयर करूँगा, मेरे एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वो दिमाग क्या फील हो जाता है कि नहीं, तूने इतने सारे लोगों से इसके बारे में बात की, मतलब तू कुछ कर रहा है। वो है ना बार बार फूल करता है। जितनी हम उसके बारे में बात करते हैं रादर देन एक्चुअली उस चीज़ को करना, इसलिए बोलते हैं ना कि जस्ट डू इट, परफॉर्म, रादर देन टॉकिंग अबाउट इट, जस्ट डू इट। तो वहाँ पे वो किल कर देता है, हमारा दिमाग फूल करने लगता है हमें कि नहीं यार इतनी बातें हो रही है, मतलब कुछ तो काम चल रहा है, कुछ तो काम चल रहा है। बट इन रियलिटी सिर्फ आपका टाइम पास हो रहा है, क्योंकि टाइम नहीं रुक रहा है आपके लिए। आप बातें कर रहे हो 1 महीना 2 महीना, सोच रहे हो उसके बारे में कि हाँ ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, 3 महीने 4 महीने, इन दी एंड आप होते कहाँ, जहाँ पे आपने सोचना शुरू किया था वहीं पे। और रिजल्ट क्या होता है उसका? ज़ीरो। वो आपके एंड गोल के करीब लेके नहीं जा रहा है आपको। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल चीज़ है, देखो, बोलना बहुत आसान है एक्चुअली, बट मेन बात है कि जस्ट गो एंड डू इट, राइट? और तो क्या है, और लोगों से बात करना बंद करो उस चीज़ के बारे में कि ये करूँगा वो करूँगा। ज़्यादा अच्छा कॉन्वर्जेशन या तो फिर ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आप लोगों से उस बारे में बात करो कि आपने कैसे वो चीज़ कर ली, रादर देन कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी। अब एंड गोल होना इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको एक विज़न देता है। अब उस विज़न में चलने के लिए आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। और दोनों चीज़ें अगर आप जब साथ में मिला देते हो ना, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, तब वो आपको रिज़ल्ट देना शुरू करता है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहले बहुत गोल फोकस था रादर दैन मेरे प्रोसेस फोकस्ड पे। अब जैसे जैसे मेरा माइंडसेट एक शिफ्ट हुआ कि मुझे प्रोसेस ड्रिवन बनने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, मैं बहुत सारे मेरे शुरू के वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि 0.1% बेटर एवरी डे, या तो फिर 1 स्टेप एट अ टाइम। तो वो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप रोज़ लेने का डिसाइड करते हो ना टूवर्ड्स योर एंड गोल, वो आपको एक जगह पर लेके जाएंगे। अगर इन दी एंड आप कहीं भी नहीं पहुंच रहे हो, बट एटलीस्ट इन स्मॉल स्टेप्स की वजह से यू आर एटलीस्ट क्लोजर टू वेयर यू वांट टू बी, राइट? तो एक होता है कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, उसके साथ आता है पेशेंस। अब पहले थोड़ा वर्कआउट शुरू करेंगे, उसके बाद और आगे बात करेंगे इस बारे में। आज आर्म स्ट्रेन कर रहे हैं हम लोग, बहुत टाइम बाद में व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग विथ शोल्डर प्रेसेस के सिर्फ 2 मशीन शोल्डर प्रेसेस के सेट, उसके बाद क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। लेट्स गो, ये 3 करते करते बात करते हैं और थोड़ा ग्रो करते हैं। Easy. 15 more. 25 kgs। मैं बहुत ज़्यादा हेवी नहीं जाना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट डेफिसिट पे हम में से कोई भी मसल तो ग्रो कर नहीं सकता, और मुझे किसी भी तरह की इंजरीज नहीं चाहिए अभी, इसलिए मैंने डंबल लगाना भी छोड़ दिया। जब मेरा मन करेगा शायद नेक्स्ट वीक या तो नेक्स्ट सेशन है उसके बाद के सेशन,
तो मैं 1-2 सेट डंबल्स शोल्डर प्रेसेस के भी इंक्लूड कर दूंगा, पर अभी आई वांट टू स्टिक विथ मशीन्स टुडे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेफिसिट में आ चुका हूँ अब, एनर्जी लेवल्स भी बहुत लो है, उस वजह से प्लेइंग सेफ बट प्लेइंग स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। लेट्स गो। 1 2 3 5 6 Let's go. Nice. सेकंड सेट। Let's go. Nice. Nice. लेट्स गो, इजी पीजी। तो 12 good reps। 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11.5 11.9 12 will go up। ऑलराइट, सेकंड सेट। मैं इसमें इतना हैवी कभी नहीं गया, क्योंकि दिस इज जस्ट मी ट्राइंग इट फॉर द सेकंड टाइम। लेट्स सी कैसा जाता है। हाँ, इसके बाद पंप का और उतारेंगे। लाइट। Three, 4, 5, 6, Let's go. 7, 8, 9, Nice. 10, 11, Let's go. 13, 14, ना 15 kg भी लगाएंगे। नाइस।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिसिप्लिन एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन का कोई भी ऐसे वेल डिफाइंड हर किसी के लिए सेम नहीं है। अब आप डिसिप्लिन कैसे सेट करते हो? फॉर एग्जांपल, आपने जो अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस या तो फिर जो जो प्लान ऑफ एक्शन चुना है कि आपका शेड्यूल कैसा होगा, आप कब क्या करोगे, आप कब क्या खाओगे, तो जो कोई भी आपका प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ एक्शन है टूवर्ड्स कुछ भी, आपका डाइट, आपका सोना, आपका उठना, आपका पढ़ना, कुछ भी, दैट इज़ डिसिप्लिन। उस चीज़ को रेगुलेट करना, उस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करना, अपना प्रॉमिस ना ब्रेक करना अपने आप से, दैट इज़ डिसिप्लिन। अब कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, दैट इज़ वेयर मेजर रोल ऑफ गेटिंग सक्सेस कम्स फ्रॉम। कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। अब कंसिस्टेंसी मैं एक सेट लगाने के बाद समझाता हूँ। लेट्स गो। पहले पंप कवर भी उतारेंगे अब। ओके, फिजिक अपडेट। आजा। कोई आइडिया नहीं कैसे रहेगा ये, बट स्टिल गोइंग टू डू इट। One. One more. Oh, मम्मी। ओके, अब व्हाट इज कंसिस्टेंसी? आई होप आगे जाके बात करते हैं। जैसे मैंने डिसिप्लिन की पहले बात की कि आपने ये प्लान ऑफ एक्शन सेट किया, इसको करना, वो हो गया आपका डिसिप्लिन। अब कंसिस्टेंसी इज बेसिकली आपको चाहे जैसा भी फील हो रहा हो, आपका दिन बहुत ख़राब जा रहा हो और कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचे बिना, यानी रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ योर प्लान, उस चीज़ को रिपीट करना हर रोज़, उसको मेरे हिसाब से मैं कंसिस्टेंसी कहूँगा। यानी कि सिंपल भाषा में तो यही हो गया कि एक ही एक चीज़ बार बार रिपीट करना। अब कंसिस्टेंसी बहुत सारी चीज़ों में कंसिस्टेंसी आपकी खराब आदतें डेवलप कर सकती है और अच्छी आदतें भी डेवलप कर सकती है। सो कंसिस्टेंसी इन अ गुड वे। फॉर एग्जांपल, जिम में कंसिस्टेंसी आपको ओवर टाइम क्या देगी? रिजल्ट देगी। कल का कल नहीं देगी, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। कल का कल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट अगर उसको आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रोज करते जाओगे, फॉर एग्जांपल साकेत 6-7 साल से साकेत ग्रुप के लिए ट्रेन कर रहा है, उसको रिजल्ट बहुत ही अनबिलीवेबल मिले। कंटेंट की बात हो गई, जैसे मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहा हूँ, मैं रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम मैं रोज़ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना, यहाँ पे इशू क्या हो सकता है पता है? जब अपना प्लान ऑफ डिसिप्लिन और प्लान ऑफ एक्शन और कंसिस्टेंसी साथ में इकट्ठी करते हो ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए। जैसे मेरे लिए माय ग्रेटर पर्पस इज कि मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी जितना हो सके उतना ग्रो करने में हेल्प करूं, एक बेटर इंसान बनाने में तन से मन से हेल्प करूं। दैट इज माय गोल, और वो हमेशा मेरा गोल रहेगा, रिगार्डलेस के मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं,
मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, दैट इज माई एंड गोल, राइट। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो नंबर्स के पीछे भागते हैं। इस सोशल मीडिया गेम की अगर मैं बात करूँ, उनको सब्सक्राइबर्स चाहिए, उनको फॉलोअर्स चाहिए, उनको पैसे चाहिए। गलत बात नहीं है, और वो पता है क्या है, वो इन सारी चीज़ों का मेरे लिए एक साइड रिजल्ट है। क्योंकि मेरा लिए ज़्यादा अच्छी बात मुझे क्या लगती है पता है, जब कोई कमेंट करता है कि भाई ये आपकी बात मुझे बहुत मोटिवेट कर गई, या तो फिर दिस हेल्प्स मी, मैं ये वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ यार, आई मीन बी कंसिस्टेंट, दैट इज़ वॉट आई एम asking you to do, regardless of the outcome, regardless of however you're feeling. Tricep लेते हैं हम सेकंड सेट, push downs 50 kgs, let's go. Fail, let's go, fail. One, three, आओ सर, बिंदास, इट्स ओके, आओ। More than seven. Nice.
देखो भाई, वो घर आ गए हैं, शावर ले लिया है, लंच कर लिया है, अब बैठेंगे काम करने। उससे पहले थोड़ा पेशेंस के बारे में बात करनी थी मुझे। बहुत लोग ना पेशेंस को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, दिन में गिनना शुरू कर देते हैं। पेशेंस ना दिन में नहीं गिना जाता, सालों लग जाता है। आपको जो चीज़ चाहिए ना, अगर वो चीज़ आपको कुछ भी करके चाहिए, उस चीज़ के लिए अगर आपके अंदर बहुत आगे, तो उसकी गिनती प्लीज़ वो सालों में होती है उसकी गिनती। क्विक रिजल्ट्स तो यार हमें लगता है अंकित बैनपुरिया इतनी जल्दी उनको फेम मिल गया, बिल्कुल नहीं है। वो कितने सालों से, अगर आप उनका चैनल देखोगे तो कितने सालों से वो मेहनत कर रहे थे कंटेंट क्रिएशन में। उससे पहले भी वो कितने सालों से रेसलिंग कर रहे थे। तो पेशेंस की गिनती हमेशा सालों में की जाती है। उसके बाद ना आपको पेशेंस में, जैसे मैंने सालों की बात की, जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलना आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। वो जो हमारी एक वांट होती है ना कि यार जल्दी रिजल्ट मिल जाए, ये रील डाल दी, ये वायरल नहीं गई, ऐसा नहीं हुआ, नहीं जाएगी। वहाँ पे भी आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। बेसिकली कि जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में ना हम पेशेंस खो जाते हैं, तो वो भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मुझे पर्सनली बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या हुआ है, आजकल तो नहीं होता, टचवुड, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे बहुत बार ऐसे स्टक फील हुआ है। पर उस मोमेंट पे मैं फिर भी चलता रहा हूँ, मैं रुका नहीं हूँ। तो उस चीज़ से आपको सीखना चाहिए कि जब भी आप कहीं पे ऐसे फील कर रहे हो कि कुछ सही नहीं जा रहा, या तो फिर आप फंस गए हो कहीं पे, जस्ट कीप गोइंग, रुको मत। वहाँ पे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सब चीज़ बहुत काम लगेगी। और सेम चीज़ गोज विथ के, अगर शुरू किया है ना, वही बहुत ज़्यादा, अगर आपके अंदर विल पावर है तो उस चीज़ को बीच में छोड़ो मत, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्विट मत करो। अगर आपके अंदर वो विल पावर है ना, तो आराम करो। आराम करनी अच्छी बात है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, दिमाग को रिकवरी चाहिए होती है, शायद कुछ और बेटर सोचने के लिए, बट उसे छोड़ मत दो उस चक्कर में। वहाँ पे पेशेंस रखो, खुद को समझो कि ठीक है, मुझे शायद अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं रिकवर करूँगा, इससे मेरी सोचने की एबिलिटी और मेरी काम करने की एबिलिटी और बेहतर होगी, तो मैं इससे सीख के एक और स्टेप लूँगा ऊपर। और लास्ट में मैंने ना वहाँ पे पीछे मेरी वॉल पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है काफ़ी सालों से, जब से मैंने ये जर्नी शुरू की तब से, कि फेथ इन द डिवाइन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल, एंड इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स पॉसिबल। तो अपने आप पे भरोसा, अपने एफर्ट्स पे भरोसा, अपनी प्रोसेस पे भरोसा, और उसी के साथ साथ अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो मैंने मेरी एक वीडियो में बात की थी कि पेन आपके हाथ में है और पेपर भगवान वाला दे रहा है आपको, आपकी कहानी आपको खुद लिखनी है। तो उस बात पे आप भगवान पे भी भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, तो जो चीज़ आप कर रहे हो ना, वो आपको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन सारी चीज़ों का मैं मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्लाई करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं मेरे साथ साथ जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ये देख के कोई सीख के जाएगा और वो भी आगे बढ़ेगा कहीं पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, हम जल्दी मिलेंगे। और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ और ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। हम मिलेंगे जल्दी।